चलिए अब हम संवेग संरक्षण के आधार पर कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, 2 किलोग्राम की एक पिस्तल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्तल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। हल देखते हैं। जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो पहली बात क्या ध्यान में आती है कि यह प्रश्न न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, क्योंकि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया प्रक्रिया शामिल है। इसलिए संवेग संरक्षण की अवधारणा यहाँ लागू होगी। अब हम वो सब कुछ लिख देते हैं जो प्रश्न में दिया गया है, जैसे बुलेट का द्रव्यमान m1 बराबर 20 ग्राम और हम लिख सकते हैं 0.02 किलोग्राम। पिस्टल का द्रव्यमान m2 बराबर 2 किलोग्राम। गोली दागने से पहले बुलेट का प्रारंभिक वेग बराबर u1 बराबर 0 और पिस्टल का प्रारंभिक वेग u2 बराबर 0, क्योंकि पिस्टल और बुलेट दोनों विराम अवस्था में हैं। गोली दागने के बाद बुलेट का अंतिम वेग बराबर v1 बराबर 150 मीटर प्रति सेकंड और पिस्टल का अंतिम वेग बराबर v2 और प्रतिक्षेपित वेग जो कि हमें ज्ञात करना है। संवेग संरक्षण के अनुसार गोली दागने से पहले कुल संवेग बराबर गोली दागने के बाद कुल संवेग, अर्थात m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 और हम लिख सकते हैं 0.02 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0 बराबर 0.02 गुणा 150 प्लस 2 गुणा v2 और हम लिख सकते हैं 0 बराबर 3 प्लस 2v2। हल करने पे हमें मिलेगा v2 बराबर माइनस 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें मिलता है v2 बराबर माइनस 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में प्रतिक्षेपित होगी। चलिए अब एक और प्रश्न करते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान ले कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। चलिए अब इसका हल देखते हैं। आइए सबसे पहले लड़की की गतिविधि के बारे में सोचते हैं। वह जमीन को धक्का दे रही है और गाड़ी पर कूद रही है। बदले में गाड़ी उसे आगे बढ़ा रही है। जमीन पर क्रिया, गाड़ी पर प्रतिक्रिया हो रही है। इसका मतलब है कि यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अब हम वो सब कुछ लिख देते हैं जो प्रश्न में दिया है। लड़की का द्रव्यमान m1 बराबर 40 किलोग्राम है। गाड़ी का द्रव्यमान m2 बराबर 3 किलोग्राम है। कूदने से पहले लड़की का प्रारंभिक वेग u1 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड है और गाड़ी का प्रारंभिक वेग u2 बराबर 0 है, क्योंकि शुरुआत में गाड़ी विराम अवस्था में है। कूदने के बाद लड़की और गाड़ी दोनों एक ही वेग से साथ चलेंगे, इसलिए v1 बराबर v2 बराबर v होगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। संवेग संरक्षण के अनुसार कूदने से पहले कुल संवेग बराबर कूदने के बाद
कुल संवेग, अर्थात m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, यानी कि 40 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 0 बराबर 40 गुणा v प्लस 3 गुणा v। हल करने पे हमें मिलेगा 200 प्लस 0 बराबर 43v, यानी v बराबर 200 बटे 43। हमें मिलता है v बराबर 200 बटे 43 मीटर प्रति सेकंड, अथवा v बराबर प्लस 4.65 मीटर प्रति सेकंड। गाड़ी पर सवार लड़की 4.65 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छलांग लगाने की दिशा में आगे चलेगी। आइए अब कुछ प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लें।